Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are starting exercise 20.2 question number 3. But before starting the question number 3, you have to know these formulas and learn these formulas. I have already discussed in question number 1 and question number 2 in the last video. You must watch it and subscribe my channel for more videos. Now we are starting question number 3. These formulas we are using a cube minus b cube, a cube plus b cube. Just recall it. W omega is equal to minus 1 plus iota under root 3 upon 2. Omega square is equal to minus 1 minus iota under root 3 upon 2. Iota square is equal to minus 1. Now omega plus omega square plus 1 is equal to 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा और ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है. Now we are starting question number 1, part 1, question number 3 का part 1 for this. This is the question 1 plus omega square, 1 plus omega 4, 1 plus omega 8, omega plus omega square 4. We are using these formulas. You have to learn these formulas first, then do the question. Now 1 plus omega left hand side. First of all we have taken left hand side. Left hand side लेंगे 1 plus omega 1 plus omega square 1 plus omega 4 1 plus omega 8. This is the left hand side. First take it. 1 plus omega की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है. सो यू हैव टू राइट इट. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा के. जस्ट राइट इट. अच्छा अब इसमें 1 प्लस ओमेगा 4 के वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 ओमेगा 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे W3 ओमेगा 3 डॉट ओमेगा. कैसे लिख दिया 4 को किस तरह लिख दिया 3 और 1 4 होता है तो हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया इसको. अब 1 प्लस ओमेगा इसको किस तरह करेंगे ब्रेक 3 का स्क्वायर यानी कि 3 2 6 और ये 2 एक और इस तरह कर दिया 3 2 6 6 प्लस 2 8 ब्रेक कर दिया. क्यों किया है ब्रेक क्योंकि हमारे पास W8 का कोई फार्मूला नहीं होता मगर ओमेगा 3 का फार्मूला होता है. ओमेगा 3 का फार्मूला होता है माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा 3 हो गया. यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होती है 1 डॉट ओमेगा कितना हो गया ओमेगा डायरेक्ट लिख दिया हमने. ओमेगा 3 की जगह पे 1 लगाया 1 डॉट ओमेगा कितना होता है ओमेगा लिख दिया. यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा और 1 जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. ओके ओमेगा 3 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 के इक्वल होती है. यहाँ पर अब देयर फॉर करके शो करते रहें ओमेगा 3 किसके बराबर है 1 के. यहाँ शो करते रहें जो आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जैसे हम 1 प्लस ओमेगा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस ओमेगा के. यहाँ पर आप शो करते रहें देयर फॉर करके. ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा के. माइनस माइनस प्लस ओमेगा थ्रू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा कितना हो गया ओमेगा 3 और ओमेगा 3 किसके बराबर होता है 1 के. दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी आर मूविंग द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड लेंगे. राइट हैंड साइड में हमारा क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस 1 के. माइनस 1 की पावर 4 किसके बराबर होता है पावर अगर इवन हो माइनस हो बाहर अंदर इस वैल्यू में बेस में तो फिर भी आंसर पॉजिटिव ही आता है. आंसर पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 1 इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ. नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इज दिस. इसमें क्या करना है हमें a प्लस बी हमारे पास ये इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है वैल्यू a प्लस बी a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा. दिस इज़ द क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड साइड हमने लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है हमें a प्लस बी एज इट इज़ रखेंगे. यहाँ पर इन दो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है. आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि ए ओमेगा जो है ए ओमेगा स्क्वायर से भी होगा, ए ओमेगा किससे होगा बी ओमेगा से भी होगा.
इसी तरह बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर से भी होगा, बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा से भी होगा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ए ओमेगा कैसे करेंगे, ए स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा 3। इसी तरह ए ओमेगा बी ओमेगा से होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी ओमेगा ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी एक ए ओमेगा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे पहले। फिर अब बी ओमेगा स्क्वायर किससे होगा, ए ओमेगा स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा 4। बी ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा होगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में। ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब एज इट इज़ प्लस, इन दोनों में कॉमन ले लें, हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए बी कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 बी स्क्वायर ओमेगा 3 एज इट इज। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ए प्लस बी एज इट इज़, यहाँ पर ए स्क्वायर ओमेगा 3 किसके बराबर होता है, 1 के, तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर ए बी लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर अभी एज इट इज़ रहेगा। ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, मैंने किस तरह से इसको ब्रेक करा था, ओमेगा 3 और ओमेगा से। क्यों ब्रेक कर दिया था, क्योंकि ओमेगा 4 की वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास। ओमेगा 3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 लिख दी। ए प्लस बी एज इट इज़, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 और ओमेगा कितना होता है, 1 ओमेगा, यानी कि ओमेगा 3 की जगह 1 आ जाएगा, 1 ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, ये क्लोज। नाउ ए प्लस बी एज इट इज़, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 के, -1 लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दीज फार्मूला। इसमें क्या, ये किसका फार्मूला हो गया, ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें राइट हैंड साइड हमें प्रूव नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड। इन सारे क्वेश्चन में यू इफ़ यू रिमेंबर दीज फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी मैंने आपको बताए थे और इसमें भी। So first learn the formula and then do the question. So it's very easy to. Okay, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन आप देखें, यहाँ पर 3 नंबर है, 1 2 3 1 2 3 3 नंबर हैं। एक एक नंबर, ये ए अगर हम लेंगे तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ओमेगा बी मल्टीप्लाई होगा पूरे से, इसी तरह ओमेगा सी मल्टीप्लाई होगा इन सब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकिंग ए लेंगे। सबसे पहले ए को सॉल्व करेंगे हम। ए को सॉल्व करने के लिए ए को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को लेके ए को हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली पहले, इस ए को लिया, इन सबसे मल्टीप्लाई किया। देखें ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को ओमेगा बी स्क्वायर बी से करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर बी आएगा, ए को ओमेगा सी से करेंगे तो ए ओमेगा सी आएगा। नाउ ओमेगा बी को करेंगे ए से तो हम तमीज़ के अंदर एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख लेंगे, ए बी ओमेगा। तमीज़ से लिख रही हूँ कि ओमेगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, ए बी ओमेगा, बी ए डब्ल्यू ओमेगा बी ए था ना, तो ए बी ओमेगा लिख लिया। अब इसी तरह ओमेगा बी को हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा बी को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बी सी। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ए सी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर, फिर अगेन मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बी सी, वो सॉरी ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा 4 बी सी। फिर ओमेगा स्क्वायर सी इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर, सॉरी ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड।
ये किस तरह से मैंने किया है देखें, ए को इन सब पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा बी को लिया, फिर इन सबसे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर सी को लिया, फिर सबसे मल्टीप्लाई किया। ओके, हमारे पास कितने नंबर्स आ गए? 9 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर आ गए। नाउ अब आगे सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसमें देखें कॉमन कहाँ कहाँ कॉमन आ रहे हैं, हमारे पास कॉमन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर को तो एज इट इज़ रहने दें, यहाँ पर ए स्क्वायर अभी एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। और हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो सेम आ रही है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू ऐसी सेम आ रही है, जैसे अब ये है बी सी, ये देखिए ये और ये, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। और देखें चेक करें, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 3, इसमें तो ओमेगा 3 की जगह पे तो 1 आ जाएगा सिंपल। ओके, नाउ और कौन सी हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर ये देखिए ये और ये दोनों सेम आ रही है। अच्छा, मैं इसको एक ऐसा करती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ, ए ओमेगा स्क्वायर बी और ये वाला ए बी ओमेगा, ये दोनों इनको नियरेस्ट ले आते हैं, इन इसको और इनको नियरेस्ट लाते हैं। पहले क्यों नियरेस्ट ला रहे हैं, इसकी वजह ये है कि दोनों जो हैं इसमें कॉमन सेम आ रहा है, ये और ये इन दोनों में कॉमन सेम आ रहा है। सो अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 बी अगेन लिख देती हूँ अभी मैं पहले, फिर हम दोबारा करेंगे इसको। अच्छा, हमने कौन कौन से उतार लिए हैं, हमें ये वाला उतार लिया हमने, ये वाला सही है, ये डबल टिक लगा देती हूँ, ये उतार लिया। ए ओमेगा सी ये उतार लिया हमने, ए बी ओमेगा ये भी उतार लिया, ये भी डबल कर दिया मैंने, ये भी उतार लिया हमने, ये भी उतार लिया, ये रह गया अभी, ये और ये एक साथ उतारेंगे, ओमेगा स्क्वायर बी सी और ओमेगा 4 बी सी एक साथ लिखेंगे, फिर ओमेगा 3 सी स्क्वायर। अब देखिए 9 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आ गए। ए स्क्वायर एज इट इज़। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन लिख रहा है, ए बी कॉमन लिख रहा है, तो मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहाँ पर ए सी कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर W3 की जगह पे क्या लिख दूँगी मैं, 1 का 1 बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर यानी कि 1 ही हो, बी स्क्वायर ही हो गया। इसमें और इसमें कॉमन आएगा, बी सी कॉमन आएगा, बी सी कॉमन आएगा और क्या आएगा अंदर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और ओमेगा 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 के, -1 लिख दिए यहाँ पर। ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखें या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखें, दोनों एक ही बात है, ये बी स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ पर बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है, अभी इसको नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे, ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ये आपको ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा 3 प्लस डॉट ओमेगा के, तो डायरेक्ट ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा 4 डायरेक्ट किसके लिख दिया मैंने, ओमेगा के। कैसे लिख दिया, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है। ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा 3 के ना, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा के, तो ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, 1 डॉट ओमेगा, ओमेगा लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर नहीं प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किससे बराबर होता है, -1 के प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी, सॉरी प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख दिया पहले मैंने, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। ओके, नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें मैं वैल्यू चेक कर रही हूँ कि ये प्लस फार्मूला क्वेश्चन में है या क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। पार्ट 4 इज दिस,
अब इसमें तो फार्मूला बहुत ईजी है। -1 प्लस i/√3/2 किसके बराबर होता है? ओमेगा के। ये मैंने अभी आपको बताया था। माइनस वैल्यू क्या होती है? माइनस प्लस, फार्मूला याद है? -1 प्लस i/√3/2 किसके बराबर है? ओमेगा के। और -1 माइनस i/√3/2 किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। सो जस्ट पुट इट हेयर, ओमेगा स्क्वायर यहाँ रखा, 9 रखा, -2 = 0। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ साथ लेके चल रही हूँ, 0 के प्रूफ करना है, लास्ट में 0 आना चाहिए। अच्छा, ओमेगा 9 किसके बराबर होता है? ओमेगा 9 को मैं यूँ लिख सकती हूँ, 3 3 9, ओमेगा स्क्वायर को 9 2 9 18 हो गया। ओके, -2 = 0। ओमेगा 3 किसके बराबर होता है? 1 के, तो 1 का क्यूब। ओमेगा 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? यूँ करके लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 2 18। कैसे आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ओमेगा 3 किसके बराबर होता है? 1 के। 1 का क्यूब लो, स्क्वायर लो, वो किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास 1 ही के इक्वल होगा। 1 + 1 2, 2 - 2 कितना हो गया? 0 = 0। प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग द पार्ट 5। पार्ट 5 इज़ वेरी इजी। फार्मूला बस वैल्यू पुट करनी है। 1 + ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे हम? माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वाला 1 + ओमेगा की जगह पे क्या लिख दिया? वैल्यू माइनस ओमेगा। यहाँ पर आप देयरफॉर करके लिखते भी जाएँ कि 1 + ओमेगा मैंने लिख दिया है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट। अच्छा, अब इसमें देखिए 1 - ओमेगा का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हमने 1 + ओमेगा स्क्वायर को नियर लाना है और वैल्यू पुट करनी है। कैसे? 1 + ओमेगा स्क्वायर मतलब सिर्फ चेंज, प्लेस चेंज कर दी है इसकी। ये कितना हो गया? -2 ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस, और कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। क्या है? वो ऐड हो जाते हैं, कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा के। -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस, ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, -2 ओमेगा हो गया 3। यहाँ पर आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 + ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा रखा था, और माइनस ओमेगा, सॉरी 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा, सही है, -2 ओमेगा हो गया और क्यूब हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस माइनस 3 है इसकी वैल्यू। हाँ, यहाँ पर भी 3 है, सही, ये 3 है, क्वेश्चन में 3 है। जैसे बोलिए क्वेश्चन चेंज कैसे हो रहा है। नाउ ये क्या हो जाएगा? -8 ओमेगा 3 2 6 आ गया, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -8 ओमेगा 3, 2 का क्यूब 8 आ गया, -8 ओमेगा, ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं? यूँ लिख सकते हैं 3 2 6, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? -8 है, देखते ओमेगा 3 की जगह पे क्या लिख दिया हमने? 1, -8 ओमेगा 3 की जगह पे हमने 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 1 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8 + 8, -8 + 8 किसके इक्वल होता है? 0 के। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर साथ साथ लेके चल गए, तो आंसर 0 आ गया हमारे पास। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Inshallah we will make another video. Subscribe my channel, don't forget to subscribe my channel. Take care, Allah Hafiz.